दोस्तों, आज हम जिस रिपोर्ट के साथ आपके सामने खड़े हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक अलार्म है, ये एक इल्जाम है, ये एक सवाल है। और ये सवाल है देश के सबसे नामी संस्थानों में से एक बिट्स पिलानी गोवा कैंपस पर। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस जगह को सपनों की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जहां माँ बाप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर बच्चों को भेजते हैं, वहां एक के बाद एक जनाजे क्यों उठ रहे हैं? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सिस्टम है? क्या यह महज सुसाइड है या किसी दबाव की वो दास्तान जिसे कोई सुन नहीं रहा? आखिर इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जहां इतने बड़े बड़े दावे होते हैं, इसके बावजूद छात्र सुरक्षित नहीं है, तो फिर गलती किसकी है? छात्रों की, परिवारों की, या उस व्यवस्था की जो हर मौत के बाद सिर्फ एक बयान देकर खामोश हो जाती है? दोस्तों, आज की यह स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ मौत की गिनती नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की परतें खोलने वाली तहकीकात है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट गोवा फाइल्स। दोस्तों, पिछले एक साल में इस कैंपस ने जो देखा वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। जी हां, शर्मनाक और बेहद शर्मनाक। दोस्तों, दिसंबर 2024 में एक घटना होती है। ओम प्रियान सिंह नाम का एक छात्र होता है जो सेकंड ईयर ड्यूल डिग्री स्टूडेंट होता है। उसकी हॉस्टल में मौत हो जाती है। बताया जाता है सुसाइड है। लेकिन दोस्तों, सवाल तभी उठने लगे थे कि आखिर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और इतनी जल्दी एक छात्र इस हद तक क्यों पहुंचा? मगर इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, इधर तहकीकात चल रही होती है कि मार्च 2025 में दूसरी घटना होती है। अर्थव देसाई नाम का दूसरा छात्र जो थर्ड ईयर ड्यूल डिग्री स्टूडेंट होता है, उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वही दावा सामने आता है, फिर वही कहानी कि यह भी सुसाइड है। अब दोस्तों सोचिए, दो घटनाएं होती हैं कुछ ही महीनों के अंदर। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या कैंपस के अंदर कोई ऐसा दबाव जिसे बाहर आने नहीं दिया जा रहा? और फिर मई 2025 में तीसरी घटना सामने आती है। कृष्णा कसेरा नाम का एक 20 साल का नौजवान छात्र अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया जाता है। इस बार मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ना वजह साफ होती है ना जवाब, बस एक और लाश। और दोस्तों, जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अगस्त 2025 में चौथी घटना हो जाती है। कुशाग्र जैन नाम का छात्र जो इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा होता है, अपने हॉस्टल रूम में बेहोश मिलता है। पुलिस केस दर्ज करती है, अननेचुरल डेथ करार देती है। और दोस्तों, ये शब्द अपने आप में एक चीख है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कुछ तो ऐसा मान्य है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर 4 सितंबर 2025 को पांचवी घटना होती है। ऋषि नायर, सिर्फ 19 साल का बच्चा जो बेंगलुरु से आया था, एमएससी फिजिक्स सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, वो भी हॉस्टल रूम में मृत पाया जाता है। दोस्तों, ये 10 महीनों में पांचवी मौत थी, हर 2 महीने में एक जनाजा। अब सवाल उठने लगते हैं, दबाव बढ़ता है तो इंस्टीट्यूट कुछ मेजर्स अनाउंस करता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग, हेल्पलाइन, वेलनेस प्रोग्राम। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ कागज पर था या जमीन पर भी कुछ बदला? क्योंकि अब फिर वही सामने आ गया। तीसरी मौत के बाद एक्स गोवा गवर्नर रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आती। चीफ मिनिस्टर कमेटी बनाते हैं, एक्शन का भरोसा देते हैं, मगर दोस्तों तभी एक और घटना हो जाती है। अब छठी खबर सामने आती है। 20 साल 8 महीने की छात्रा वैष्णवी, जो थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की छात्रा होती है, यह भी बेंगलुरु की रहने वाली थी। कथित तौर पर हॉस्टल रूम में सुसाइड से मौत करार दिया जाता है, लेकिन मामला जांच में है, इंक्वायरी जारी है। लेकिन दोस्तों, सवाल वही, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में इतनी मौतें क्यों? क्या एकेडमिक प्रेशर बच्चों को तोड़ रहा है? क्या सपोर्ट सिस्टम फेल हो चुका है? और क्या हर मौत के बाद सिर्फ साइलेंस ही गहरा जाता है? आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये मौतें कैसे हुई, सवाल यह है कि मौतें हुई क्यों? क्या एक एलीट इंस्टीट्यूट की चमक के पीछे कोई ऐसा अंधेरा छुपा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता? क्या हर बार एक बच्चे की जान जाने के बाद सिर्फ कंडोलेंस और कमेटी काफी है, या फिर अब जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्योंकि ये कोई आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये वो सपने हैं जो हॉस्टल के कमरों में दम तोड़ रहे हैं। ये वो माँ बाप हैं जिनकी उम्मीदें जनाजों में बदल रही है। और अगर आज भी सिस्टम ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी, अगर आज भी सच सामने नहीं आया, तो याद रखिए दोस्तों, अगली खबर किसी और घर का चिराग बुझा सकती है।
और तब हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, क्योंकि हर मौत के बाद की खामोशी अगली मौत का रास्ता बन जाती है। दोस्तों, राज टीवी के स्पेशल सेगमेंट गोवा फाइल्स में आज इतना ही। ऐसे ही बड़े मुद्दों की तह तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।